स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अलका मेवाल बुटीक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आलिया कट कुर्ती की सिलाई। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर को मेन फैब्रिक पर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे वी नेक डिज़ाइन बनाया है। तो पहले आप बुकरम पट्टी को इस तरीके से अलग कपड़े पे सिलेंगे और उसके बाद अब उसको हम यहाँ पे अपने मेन फैब्रिक में इस तरीके से सिलेंगे, सेंटर बिल्कुल सेंटर पे, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालते हुए छोटे छोटे नॉट लगाएंगे। उसके बाद उसको पलट देंगे अंदर की तरफ और बाहर की तरफ इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने फ्रंट नेक बनाया है उसी तरीके से हम बैक नेक बनाएंगे। अब हम यहाँ पे अस्तर लेंगे और जो हमारे अस्तर का जो स्कल्ट वाला पार्ट है उसको हम नीचे से इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्टों को हम इस तरीके से ही पक्का कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और उसमें चुन्नटें बनाएंगे मेन फैब्रिक में। तो चुन्नटें बनाने के लिए हम पहले दोनों तरफ 4 इंच का कपड़ा छोड़ेंगे। उसके बाद जो हमारा बीच वाला पार्ट होगा उसमें हम चुन्नटें बनाएंगे। तो आप चाहे तो मशीन से भी बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से चुन्नटें बनाई हैं हाथ से, सुई से, जिस तरीके से हम सुई से सिलाई करते हैं उस तरीके से। आपको जिस भी तरीके में कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से बनाएं। उसके बाद हम यहाँ पे अपने अस्तर को चोली के बराबर सिलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था प्लेट के लिए, तो मैंने वो प्लेट यहाँ पे डाल ली है। अब हम यहाँ पे अपना मेन फैब्रिक रखेंगे और चुन्नटों के साथ इसमें सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे 4 इंच कपड़े पर सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो हाथ से चुन्नटें डालने का यहाँ पे एक फ़ायदा ये भी है कि आप चुन्नटों को कपड़े के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे घुमा सकते हो। मशीन से एक बार पक्की सिलाई लगाने के बाद फिर हमें सिलाई निकालनी पड़ती है अगर हमारी चुन्नटें आगे पीछे हो जाती हैं तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप चुन्नटों को कपड़े के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। तो अगर आप बिगनर्स हैं और आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे जिस तरीके से आपने आगे 4 इंच कपड़े पर सिलाई लगाई है उसी तरीके से आप पहले पीछे वाली तरफ भी सिलाई लगा लें। तो इस सिलाई को लगाने के बाद आपके पास बीच का कपड़ा बचेगा जिसमें आपको सिर्फ चुन्नटें बनानी है, तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। इस तरीके से चुन्नटें बनाते हुए आप यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए आप यहाँ पे मार्जिन का ध्यान रखें। हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था तो उतने पर ही हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे सेंटर में एक नॉट लगाएंगे और यहाँ पे अपनी चोली को इस तरीके से सिलेंगे। जो सेंटर में रखेंगे और पहले हाफ चोली पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से और फिर दूसरी तरफ सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपने फ्रंट पार्ट तैयार किया था, सेम उसी तरीके से हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। इसी तरीके से दोनों तरफ 4-4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए और अब हम यहाँ पे चोली का बैक पार्ट सिल लेंगे। मैंने यहाँ पे चोली को थोड़ा और लुक अच्छा करने के लिए लेस लगाई है गले से और चोली तक। इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं, इससे थोड़ा आलिया कट उभर कर दिखता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों पार्टों को सिल लिया है शोल्डर से। अब इसके बाद हम यहाँ पे बाजू सिलेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे बाजू तैयार कर ली है। बाजू भी मैंने सेम चुन्नटे वाली बनाई है। तो
अब आप यहाँ पे अपनी बाजू का फ्रंट पार्ट देखें, जहाँ पर गोलाई है वो हमारा फ्रंट पार्ट है। तो उसको कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर इस तरीके से रखते हुए और शोल्डर से बीचों बीच इस तरीके से हम पहले एक तरफ सिलाई लगाएंगे और ठीक उसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम हमारी दोनों बाजुओं पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे इस तरीके से और सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ पे आर्म होल की दोनों सिलाइयों को मिलाते हुए इस तरीके से और दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। जितना भी आपकी फिटिंग है उतने पर आप सिलाई लगाएं इस तरीके से। तो आप यहाँ पे सिलाई हिप तक ही लगाएंगे, उसके बाद सिलाई को रोक लेंगे और यहाँ पे हम जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसको हम इस तरीके से अलग कर देंगे और सिर्फ जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई को जो हमारी कुर्ती की लंबाई है वहाँ तक लगाएंगे, आखिरी तक इसको पक्का कर लेंगे। और दोनों तरफ हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसको हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ऐसा करने से आपकी कुर्ती अस्तर से अलग हो जाती है, इसका जो घेर वाली तरफ होती है वहाँ से, और आपकी कुर्ती अलग खुलती है क्योंकि अस्तर में हमारे कोई चुन्नटें नहीं होती हैं, तो वो पार्ट कम होता है और कुर्ती वाला पार्ट ज़्यादा होता है। अब आप इसको यहाँ पे सीधा करेंगे और देखेंगे ये सिलाई इस तरीके से आई है। इस तरीके से इसको हम गुम सिलाई भी बोलते हैं। तो ये अगर आपको यहाँ पे नोट दिख रहा है तो ये सिर्फ उल्टी तरफ ही दिख रहा है, सीधी तरफ इसमें कोई भी प्लेट या नोट दिखाई नहीं देगा। मैं आपको यहाँ पे सीधा करके दिखा भी देती हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नोट या प्लेट नहीं है। अब हम यहाँ पे कुर्ती में आखिरी सिलाई लगाएंगे, जो कुर्ते की जो नीचे की वाली घेरा है उस पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पीक को ओवरलॉक भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मशीन पे ही सिलाई लगाई है। इस तरीके से अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारी कुर्ती बन के तैयार हो गई है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये कुर्ती कैसी लगी और ऐसे ही नए नए डिज़ाइन सीखने के लिए बने रहें अलका महिवाल बुटीक के साथ। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।